ये मान सकता है कि हजारों टन वजनी पत्थरों का एक विशाल मंदिर बिना किसी मशीन या भूकंप के अपनी जगह से 180 डिग्री तक घूम जाए। आज मैं आपको भारत के उस चमत्कारी ज्योतिर्लिंग पर ले जा रहा हूँ जिसे महादेव ने अपने एक रोते हुए भक्त के लिए पूरा का पूरा मोड़ दिया था। आखिर एक साधारण दर्जी की पुकार में ऐसा क्या जादू था कि साक्षात शिव को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित औंढा नागनाथ मंदिर से, जिसे स्वयं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था। सदियों तक यह भव्य मंदिर अडिग खड़ा रहा, लेकिन इसका असली परिचय दुनिया को तब मिला जब 13वीं शताब्दी में महान संत नामदेव यहाँ पहुँचे। संत नामदेव एक साधारण दर्जी परिवार से थे, पर उनकी शिव भक्ति हिमालय से भी ऊंची थी। वे मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी के पास बैठ गए और अपने वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करने लगे। उनकी आवाज में ऐसा वैराग्य था कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन मंदिर के भीतर बैठे कुछ पुजारियों के भीतर राक्षसी अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि एक नीची जाति के इंसान का यहाँ बैठना उनकी पवित्रता को भंग कर रहा है। अपने पद और जाति के नशे में अंधे होकर उन्होंने संत नामदेव को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और चिल्लाए, तेरी यहाँ बैठने की औकात नहीं है, जा मंदिर के पीछे जाकर छिप जा। अपमान से टूटे हुए नामदेव ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप उठे और मंदिर के बिल्कुल पीछे एक सूनी पत्थर की दीवार के सामने जाकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, पर उनके हाथ कीर्तन करने एक अत्यंत हृदय विदारक भजन गाया। हे भोलेनाथ, अगर मैंने नीची जाति में जन्म लिया तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या आप भी मुझे दुनिया की नजरों से ही देखते हैं? उनकी उस पुकार में इतना दर्द था कि कहते हैं साक्षात ब्रह्मांड का कलेजा कांप उठा। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। अचानक आसमान में प्रलयंकारी काले बादल छा गए, धरती जोर जोर से हिलने लगी और एक ऐसी गगन भेदी आवाज गूंजी जैसे पहाड़ टूट रहा हो। महादेव ने अपने सच्चे भक्त की लाज रखने के लिए हजारों टन वजनी उस विशाल पत्थर के मंदिर को जड़ से उखाड़कर 180 डिग्री तक घुमा दिया। वो विशाल इमारत जिसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में था, वो चमत्कारिक रूप से घूमकर पश्चिम की ओर हो गया, ठीक उस जगह जहां दीवार के पीछे बैठकर संत नामदेव रो रहे थे। अहंकारी पुजारियों के पैरों तले जमीन, उनका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। आज भी औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार और नंदी की दिशा भारत के बाकी सभी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ये मंदिर चीख चीख कर गवाही देता है कि महादेव के दरबार में जाति या पद नहीं, केवल भाव प्रधान है। अगर आप भी महादेव के इस न्याय और संत नामदेव की भक्ति को नमन करते हैं तो कमेंट्स में जय औंढा नागनाथ महादेव जरूर प्रधान है। अगर आप भी महादेव के इस न्याय और संत नामदेव की भक्ति को नमन करते हैं तो कमेंट्स में जय औंढा नागनाथ महादेव जरूर लिखें।